9.5 का इसमें देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसकी होमोजेनिटी पहले चेक करनी है, होमोजेनियस है कि नहीं। तो सुनो, इसको इधर ही रहने दो, ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू डी वाई। इस पूरे को राइट हैंड साइड में ले लो तो इज इक्वल्स टू, सुनो इस ब्रैकेट के आगे माइनस है तो इधर आएगा तो इस ब्रैकेट के आगे पॉजिटिव हो जाएगा, सही है। ये पूरा एक टर्म है, राइट में ले आओ पॉजिटिव, प्लस लिखोगे नहीं तो ये ऐसा आ जाएगा। नाउ डिवाइडेड बाय x प्लस वाई बोथ साइड, इधर भी x प्लस वाई से और इधर भी x प्लस वाई से। या एक काम करते हैं यार, पता है क्या, x प्लस वाई की जगह पता है क्या, x माइनस वाई से कर दो। x माइनस वाई से करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड में आपके पास बच जाएगा क्या, x प्लस, अरे वेरिएबल सेपरेबल तो आता है ना, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। और सुनो ये dx इधर मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये ऐसा, ठीक। ये हो गया। अब बच्चों हम चेक करेंगे कि होमोजेनियस है कि नहीं। तो सुनो ये जो है पूरा, ये क्या है, f ऑफ x कॉमा वाई। तो हियर f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। नाउ फाइंड f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल्स टू, x की क्या पुट करेंगे, लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y अपॉन लैम्डा x माइनस लैम्डा y इज इक्वल्स टू, ऊपर से लैम्डा नीचे से लैम्डा कॉमन, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, लैम्डा की पावर 0 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, और x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। नाउ दिस कैन बी रिटन एज लैम्डा की पावर 0, और ये पूरा क्या है, इनटू f ऑफ x कॉमा y। तो सुनो इसका मतलब ये जो f ऑफ x कॉमा y था, ये क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है इन डिग्री 0। अगर ऐसा है तो ये एक क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। तो ये अगर एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, कर लीजिए इतना, तो इसका फॉर्म क्या होगा बच्चों। तो मेरे ख्याल से तो ये dy बाय dx से मुझे हिंट मिल रहा है कि इसका फॉर्म होगा h ऑफ y बाय x टाइप का बच्चों, ठीक है। तो बनाने की कोशिश करते हैं, देखो इसको थोड़ा सुधार लेते हैं। dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ऊपर से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 प्लस y अपॉन x, नीचे से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ 1 माइनस वाई बाय एक्स, ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। नाउ योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये लिख देता हूँ नीचे, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई बाय एक्स अपॉन 1 माइनस वाई बाय एक्स। अभी किस टाइप का है, ये है h ऑफ y बाय एक्स टाइप का, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू vx पुट करेंगे, नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1 हो जाएगा वो, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है बच्चों, ये हो गया। नाउ यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से v इज इक्वल्स टू y बाय x, और इसको आप 1 नाम दे दो, इसको आप 2 नाम दे दो। तो सेकंड से dy बाय dx की वैल्यू ले आके फर्स्ट में, और साथ में y अपॉन x की जगह क्या रखेंगे, v। तो फर्स्ट में देखिए dy बाय dx की जगह क्या रख देंगे हम, dy बाय dx की जगह क्या रख देंगे, v प्लस x इनटू dv बाय dx इज इक्वल्स टू, फर्स्ट में रख रहे हैं dy बाय dx की जगह v प्लस x इनटू dv बाय dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस y अपॉन x की जगह v, 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v अपॉन 1 माइनस v, ये आ गया बच्चों, ठीक है। अब सुनिए इस v को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, x इंटू dv बाय dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस v अपॉन, सॉल्व करो खुद से आप, तब तक मार्कर थोड़ा सा भाई चल नहीं रहा है, इंक इसको देते हैं थोड़ी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम पहुँचे थे, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, और ये वाला v उधर, तो यहाँ पे आ गया माइनस, v के नीचे 1 मान लोगे, और x इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी, माइनस का ध्यान दें, अपॉन में तो 1 माइनस वी और 1 का एलसीएम 1 माइनस वी, और ये 1 माइनस वी को v से मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा ऐसा कर दिया करो, कोई टेंशन नहीं, और 1 को 1 प्लस वी से, 1 को 1 प्लस वी से करो तो 1 प्लस वी आएगा, ठीक है। तो x इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू
यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वी, और ध्यान से चेक करो माइनस प्लस माइनस वी और माइनस माइनस प्लस वी इंटू वी, वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, वी गेट्स कैंसल्ड, सो वी विल गेट x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। नाउ अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है बच्चों। ये रिड्यूस हो गया वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स में, तो बच्चे समझदार है सभी बच्चे। ये इधर आ जाएगा और ये इसके नीचे, यानी कि हो जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स उधर चलाएगा और आगे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सुनो ये तो इंटीग्रेट हो, चलिए बच्चों इसको इंटीग्रेट करते हैं। कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट, ध्यान से चेक करिए जरा। ये जो माइनस का साइन है यहाँ से इसको स्प्लिट कर देते हैं। कैसे, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और इसका भी इंटीग्रेशन होगा और इसका भी इंटीग्रेशन होगा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। और ध्यान दें यार, इसका इंटीग्रेशन तो आता होगा बच्चों, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर tan इनवर्स v, तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स v माइनस, इसको कैसे करेंगे, इसको देखो कैसे करेंगे, सुनो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करो डिवाइड, कर दिया। अब नीचे 1 प्लस वी स्क्वायर को 1 प्लस वी स्क्वायर को अगर t मानोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो 1 का तो हो जाएगा 0, तो 2v dv इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा, यानी कि 2v dv की जगह क्या लिख सकते हो dt। तो देखो ये वाला हाफ तो ऐसे ही रहा, इंटीग्रेशन 2v dv की जगह dt अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर की जगह t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ v माइनस हाफ ऑफ, अब 1 अपॉन t का क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ t, ठीक है, मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ, क्योंकि t log ऑफ t, और t क्या था 1 प्लस वी स्क्वायर माना था, t को क्या माना था 1 प्लस वी स्क्वायर, या 1 प्लस वी स्क्वायर को क्या माना था t, तो log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। और वैसे भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि v कुछ भी हो, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में 1 जोड़ोगे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x का क्या होगा log ऑफ x, x को हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो ऐसे लिख रहे हैं, और साथ में सुनिए, साथ में आपके हिसाब से कांस्टेंट, मेरे हिसाब से तो कांस्टेंट log लेके लगाना चाहिए, log c या c1 कर दो आप, अगर बाद में कोई और कांस्टेंट आए ऐसा, ठीक। अब तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ v, और इसको उधर भेज देते हैं, तो इज इक्वल्स टू, देखो ये हाफ ऑफ log 1 प्लस वी स्क्वायर नेगेटिव था, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो हाफ ऑफ log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये तो था ही दोनों प्लस में, तो log x प्लस log c। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, बोलो कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस पूरे को उठा के बस राइट में भेज दिया तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो देखो आंसर तो हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम डिपेंड करता है कि एनसीईआरटी में कैसा आ रहा है ना, तो कोशिश किया करिए मैच करेंगे, है ना, मैच कराने की कोशिश किया करिए, मैच कराओगे अगर तो इसका मतलब आंसर ठीक आ रहा है ना, और कोई बात नहीं, आंसर तो सभी चेक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे तो ये ऐसा ही आ रहा है आंसर, मतलब ऐसा ही आ रहा है जैसा आ रहा है, ठीक है, बस v की वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा, जैसे करना वैसे कर लो यार, बिल्कुल सही है। tan इनवर्स v की जगह क्या रखोगे, y इज इक्वल्स टू vx, तो v की जगह y बाय x आ जाएगा, तो v की जगह y बाय x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो, देखो ध्यान दो जरा, हाफ ऑफ log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और v की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और प्लस इन दोनों में log m प्लस log n लगा दो, तो log mn हो जाएगा, यानी log cx, यही आई थिंक आपका आंसर आ रहा है, चेक कर लीजिए। tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू हाफ ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अच्छा ठीक है, यहाँ और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा, देखो ये भी आंसर आपका ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, अब ध्यान दीजिए ना, log ऑफ, ध्यान दें सभी बच्चे, ध्यान दें प्लीज। देखिए यहाँ पे एलसीएम लोगे आप, 1 के नीचे 1 और एक्स स्क्वायर का एलसीएम एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पे मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, प्लस
log ऑफ c इंटू एक्स, ऐसा आ गया। इतना कॉपी करो पहले, इतना कॉपी करिए पहले। ठीक है, अब क्या करें, देखो बच्चों एक काम करो, ये 2 प्रॉब्लम करना है ना, 2 से पहले बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, और फिर हम लोग आंसर तो मैच करा लेंगे, कोई टेंशन नहीं। 2 tan इनवर्स y अपॉन x, लेफ्ट में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। तो राइट में जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से चेक करो, इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये 2 यहाँ जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर बचेगा, नहीं समझ में, ये 2 इधर जाएगा, इस 2 को काट देगा तो आगे 1 ही बचेगा, यानी कि log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और ये 2 यहाँ जाएगा तो log के आगे लग जाएगा, प्लस 2 log c इंटू एक्स, ठीक है बच्चों। अब और इस c को ना आप शुरू से c1 लेके चलो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना बाद में एक c आ जाएगा, एक और कांस्टेंट आ सकता है, तो c1 ले लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, या बाद वाले को c1 ले लेना, बस जो भी बाद में कांस्टेंट है उसको बोल देना कि ये क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, नाम कुछ भी रख दो फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 tan इनवर्स y by x इज इक्वल्स टू, समझो जरा, समझो बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, अब सुनो ये 2 को यहाँ भेज सकते हो पावर में, तो ये हो जाएगा log c1x का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, log m की पावर n आगे आता है ना, तो वापस पावर में भेज सकते हो, पता है आपको, कई बार हमने इसको डिस्कस किया, ऐसा आ गया। अब यहाँ से आ गया 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ y by x इज इक्वल्स टू, ध्यान दें देखो log m प्लस log n क्या होता है, log mn, तो ये पूरा m है और ये पूरा n है, तो log m प्लस log n, इसीलिए तो हमने इसके आगे से 2 हटाने की कोशिश करी थी, इसके आगे 1/2 हटाने की कोशिश करी, तभी 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसके आगे 2 आ गया, तो उसको हमने पावर में भेज दिया, ताकि log के आगे कोई नंबर ना आए, और हम फॉर्मूला लगा रहे हैं log m प्लस log n, log m, तो log, ये देखिए ये log, ये पूरे का log लिया है, log m इंटू n, यानी कि c1 x स्क्वायर, और ये देखिए यहाँ से ये c1 का स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओके बच्चों, और c1 का स्क्वायर इज अगेन अ न्यू कांस्टेंट, तो 2 tan इनवर्स y by x इज इक्वल्स टू, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो भी, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू c1 का स्क्वायर, बस मैं आंसर मैच करा रहा हूँ, ठीक है, आप आंसर तो कैसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सुनो अब ध्यान से मेरी बात, इस पूरे का log लिया है ना, अगेन व्हाट, अगेन अप्लाइंग दिस इज m and this is n, log m into n, log m plus n, जगह 2 tan inverse y by x is equals to log m plus log n, यानी कि c1 का स्क्वायर, now dividing by 2 both side, dividing by 2 both side, सुनो इधर भी 2 से डिवाइड लगाओ और इस पूरे में 2 से डिवाइड लगाओ, ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स y by x is equals to, अब सुनो ये 2 इस पूरे को भी मिलेगा, इसको भी, ये 20 से स्प्लिट हो जाएगा, तो इस log के साथ लिखोगे तो कैसे लिखोगे, हाफ ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस इस पूरे के साथ लिखोगे तो हाफ ऑफ log ऑफ c1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब सुनो यार c1 एक कांस्टेंट था, तो log c1 स्क्वायर भी क्या होगा, एक कांस्टेंट, और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो भी क्या होगा, एक कांस्टेंट, तो यानी कि ये पूरी चीजें कांस्टेंट है, जिसको हम आर्बिट्री कांस्टेंट बोल सकते हैं, तो tan इनवर्स y by x is equals to half of log of x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये पूरा हो गया कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, वेयर c is equals to half of log of c1 का स्क्वायर, ऐसे करके करेंगे, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो आपका आंसर मैच हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमने देखे, और रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम यहीं विराम देते हैं बच्चों, और कल मॉर्निंग से हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 का एक वीडियो लेके आएंगे।
और जिन बच्चों को आता हो वो आगे बढ़ें। और देखिए मेहनत बहुत हो रही है, आपकी तरफ से हो ही रही होगी, मेरी तरफ से भी हो रही। प्लीज़ जिन बच्चों को नहीं आता ना, शेयर ज़रूर करें, इसका वेटेज ज़्यादा है डिफरेंशियल इक्वेशन का। और देखिए आपके मैथ्स के स्टूडेंट हो आप, है ना, साइंस के स्टूडेंट है, तो एज अ करियर जब आप आगे जाओगे हायर एजुकेशन में तो भाई आना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशंस बहुत सारे होते हैं, आना चाहिए, इसको सीख लो, ठीक है। इसको अभी कभी सीख लो, जितना कम से कम क्लास 12 में इतना तो सीख ही लो फर्स्ट ऑर्डर का सॉल्यूशन। और फिर हायर क्लासेस में देखना, वरना हायर क्लासेस में तोते उड़ जाएंगे, इसको छोड़ के जाओगे, पास तो हो जाओगे 12th क्लास, कोई दिक्कत नहीं, जैसे तैसे, है ना। अच्छा करना है, पास नहीं होना है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।